हेलो एवरीवन। आज मैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मैं फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन लेके चलूंगा। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखना। ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, इसमें भी एक्स आ गया, ये भी फंक्शन, और इसमें भी एक्स आ गया, ये भी फंक्शन। ये भी देखो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इन सब का हमें डेरिवेटिव लेना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको एक्स वाले रूटीन से हम कर सकते हैं कि पावर उतारें और एक लेस कर दें, ऐसे नहीं। एक्स का रूल तब लगता है जब यहां नंबर हो। तो ये याद रखना, जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे लॉग के मेथड से। लॉग कैसे हम अप्लाई करेंगे वो मैं बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चंस देखो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चंस है फंक्शन रेज, इसमें भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और देखो ये भी सब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, और ये सारे क्वेश्चंस भी, ये सब क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वन बाय वन। ये लेक्चर जब एंड होगा तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। इनसे अलग भी क्वेश्चन आ जाए फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन के ऊपर तो एक छोटी सी गलती भी नहीं होगी। और एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा इनको सोल्व करने के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लॉग की हेल्प से लेते हैं, मगर दिक्कत ये रहती है उनको कई बार लॉग लगाना पड़ता है और कई बार लॉग नहीं लगाना पड़ता। तो दिक्कत ये रहती है कि कब लगाना और कब नहीं लगाना, इस बात पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन कई बार रॉन्ग हो जाता है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कभी भी गलती होगी ही नहीं आपकी। तो ये सब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो ऊपर वाले को हम पावर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पावर। और ये पावर किसकी है? इस फंक्शन की। ऊपर वाले को तो हम पावर बोलते हैं और ये नीचे जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे हीरो। तो जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ट्रिक ये है, मन में याद रखना कि हीरो को पिक करना है हमें। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्लास में खड़े होकर नहीं बोलना आपको। अगर आपके सर ने क्वेश्चन दिया फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन, तो आप खड़े होकर बोलो सर इसमें हीरो को पिक कर लो। ये हीरो जो है आपको मन में याद रखना है अपने लिए, जिससे एक भी गलती ना हो। इसका यूज कैसे होता है हीरो का, इसको पिक कैसे करते हैं, ये सब मैं बारी बारी बता रहा हूं आपको। और रिपीट कर रहा हूं कि लेक्चर के एंड पे फिर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी बुक का, एक भी गलती आपकी नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। ये जो हीरो है आपको पता चल गया, ऊपर वाले को तो पावर बोलना है। ये पावर किसकी है? इसकी। तो इस नीचे वाले को बोलना है हीरो। तो जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको हीरो पिक करना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन में कि हीरो क्या है, तो पावर तो इसमें cos x है, और ये cos x किसकी पावर है? हीरो की, यानी sin x की। तो इसमें ये हीरो ये हुआ हीरो। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं हीरो कैसे पिक करते हैं। ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो हीरो ये हुआ क्योंकि ये पावर किसकी है? इसकी। इसमें फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो ये हीरो हुआ। इसमें भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है और ये पावर किसकी है? इस पूरे की, तो ये पूरा हीरो हुआ। ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो इसमें ये हीरो हुआ, इसमें ये हीरो हुआ, इसमें ये पावर जो है इसकी है तो ये हीरो हुआ, इसमें ये हीरो है इतना, इसमें ये पावर जो है इस पूरे की है तो ये पूरा हीरो हुआ, इसमें पावर ये पूरी जो है इसकी है तो ये हीरो हुआ। इसमें ये फंक्शन रेज एक्स और वाई फंक्शन होते हैं। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ गया तो ये हीरो है और इधर ये भी हीरो है क्योंकि ये पावर इसकी है। इसमें हीरो इधर भी है और इधर भी है।
इसमें ये जो पावर है ध्यान से देखो, ये सिर्फ x की है, तो ये जो x है इसको हीरो बोलेंगे हम, इसको, इतने को। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लो, एक तो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस देखो। फिर से देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन, इसको और इसको, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। यहां जो पावर है वो पूरे की पावर है, तो इसमें हीरो ये पूरा होगा। इसमें पावर जो है ये वो सिर्फ x की है, तो हीरो x होगा, क्योंकि पावर हमेशा हीरो की होती है। ये जो पावर है हमेशा जिसकी होती है उसको हम हीरो बोलते हैं। तो ये पावर किसकी है? x की, तो x को हीरो बोलेंगे। ये पावर जो है सिर्फ इसकी है, तो इसको हीरो बोलेंगे। ये पावर सिर्फ इसकी है, तो इसको हीरो बोलेंगे। ये पावर जो है फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में, ये पावर सिर्फ इसकी है, तो इसको हीरो बोलेंगे। और जितने भी आगे के क्वेश्चंस है कब सब कंप्लीट कराऊंगा मैं। फिलहाल आपको ये पता चल गया, जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आए तो हीरो कैसे पिक करना है, और ये किसी को बोलना नहीं, मन में याद रखना है। एग्जाम में आंसर शीट पे कैसे लिखना है और किस बात का ध्यान रखना है वो अब देखो, बारी बारी मैं बताता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स। ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आए, स्टार्टिंग के लिए वही y की इक्वल पुट करना है। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आते ही आप ये देखो हीरो क्या है इसमें, ये पावर जो है इस पूरे की, तो ये पूरा जो है हीरो है। और याद रखो हीरो के आगे लॉग होना चाहिए। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाए तो सबसे पहले तो हीरो को पिक करना है क्या है, और उस हीरो के आगे लॉग होना चाहिए। ये जो है हीरो है, इसके आगे यहां पे लॉग होना चाहिए। इस वक्त है लॉग? नहीं है, तो हम लगाएंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे और इधर भी लॉग, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ऐसे आएगा, पहले से जो है वो एंगल बन जाएगा लॉग का ऐसे। जैसे ही हमने लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा दो। यहां लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है जो भी उसका एंगल है उसकी पावर है, तो पावर को आगे उतारेंगे ऐसे। और जब पावर को आगे उतारते हैं तो यहां लेस करके नहीं दिखाते, लॉग की प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता चुका हूं। अब डेरिवेटिव लेंगे हम दोनों साइड एक साथ, लेफ्ट का भी और राइट का भी, लेफ्ट का लेफ्ट पे और राइट का राइट पे। डेरिवेटिव्स लेने के जो रूल है वो सारे वही हैं पुराने वाले। इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से होगा राइट साइड पे, आप चेक कर लो, प्रोडक्ट रूल ऐसे ही अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और लेफ्ट साइड पे लॉग का डेरिवेटिव लॉग एक्स की तरह लेंगे, लॉग वाई का बिल्कुल। और डेरिवेटिव ऑफ जब भी y का लेते हैं तो पीछे dy बाई डी एक्स जरूर लिखते हैं। तो ये सब बातें आती हैं आपको। क्या ये कंप्लीट हो गया? इनकम्प्लीट है। एक तो ये डी बाई डी एक्स अभी बच रहा है, यानी इसका डेरिवेटिव और लेना है हमें, और एक इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का रूल कि वैल्यू नीचे, जो एंगल है वो नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर। देखो ऐसे, एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, और इस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये y जो है नीचे से ऊपर ले आएंगे, ये आ जाएगा y बाहर। इसका डेरिवेटिव और बचा है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर हो गया। ये साइन एक्स नीचे है ही, ये पीछे सेम, इनको इंटू करा तो माइनस आगे आ गया। इस y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने वापस, ये वाली y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, ये आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर। तो जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आए, गलती ना हो इसलिए हीरो को पिक करो। पावर किसकी है? साइन एक्स की, साइन एक्स को हम हीरो का नाम देंगे, और हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो लगा देंगे दोनों साइड। लॉग लगाने के बाद प्रॉपर्टी लगाई हमने लॉग की, फिर डेरिवेटिव ले लिया, और डेरिवेटिव लेने के रूल्स वही हैं। अच्छे से देख लो, अब ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार।
मैं फिर से कह दूं एक बात और कि लेक्चर के एंड तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये फर्स्ट टाइप चल रही है इसमें, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। ये फर्स्ट टाइप इसलिए है क्योंकि इसमें हीरो के आगे लोग नहीं है, ये फर्स्ट टाइप है। तो जिसमें हीरो के आगे लोग नहीं है तो लगाएंगे, ये हीरो है, हीरो के आगे लोग होना चाहिए, नहीं है तो लगाएंगे। ये फर्स्ट टाइप है जिसमें लोग हमें खुद लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर प्रैक्टिस और करते हैं। कहता है डेरिवेटिव निकालो इसका एक्स रेज टू पावर एक्स का। यानी जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आए तो हम इसमें हीरो को पिक करेंगे। हीरो ये वाला है क्योंकि पावर किसकी है, एक्स की, तो हीरो इसको बोलेंगे। हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो दोनों साइड हमने लगा दिया। जैसे ही हमने लॉग लगाया तो इधर प्रॉपर्टी लग गई कि लॉग के एंगल की पावर है वो आगे आ जाएगी ऐसे। फिर डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड, इसका डेरिवेटिव लेफ्ट पे और इसका राइट का राइट पे। रूल्स वही लगेंगे, इनटू में प्रोडक्ट रूल, ये चेक कर लो प्रोडक्ट रूल। और ये log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी इसी का डेरिवेटिव रहता है और इसका डेरिवेटिव लेते, इनका भी ले लो। log x का 1/x होता है और x का 1 होता है। ये y नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये आ गया y। और इस y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे y की, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे x x। तो y की जगह हमने y की वैल्यू पुट करी, ये वाली, ये वैल्यू हमने y की पुट कर दी और ये 1 + log x आंसर। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इसमें x का रूल आपको अप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है। x का रूल तब लगता है जो हमने पीछे किया, वो जब x की पावर में नंबर हो। यहाँ फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो को पिक करना है। मन में याद रखना है हीरो, कहीं लिखना नहीं आंसर शीट पे। आंसर शीट पे हमारा आंसर वही होगा जिस पर हर टीचर मार्क्स दे, मगर कुछ ट्रिक हम माइंड के अंदर सेट कर लेंगे जिससे हमारी खुद की गलती ना हो। और ये फर्स्ट टाइप चल रही है जिसमें हीरो के आगे लॉग नहीं होगा तो हमें दोनों साइड लगाना पड़ेगा। और देखो प्रैक्टिस, ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में ये है हीरो हमारे पास, इसके आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो दोनों साइड लगाएंगे। देखो ऐसे, जैसे हमने लॉग लिया दोनों साइड, तो ये इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लग रही है लॉग की कि जो एंगल है उसकी पावर आगे आ जाएगी ऐसे। ये जो पावर है, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग के एंगल की पावर है तो आगे आ जाती है। इसमें हम डेरिवेटिव जब राइट साइड पे लेंगे तो प्रोडक्ट रूल से ले सकते हैं, या हम इसको होल पावर 2 भी लिख सकते हैं, log x इंटू log x, log x का स्क्वायर, वो आपकी मर्जी है। इसका डेरिवेटिव जब आगे चल के लोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ या ऐसे कर लो। डेरिवेटिव दोनों साइड एक साथ लेंगे, अभी हमने ना लेफ्ट पे लिया ना राइट पे। अब देखो डेरिवेटिव हम इधर भी ले रहे हैं और इधर भी ले रहे हैं ऐसे। इधर तो होल पावर वाला रूल, होल नंबर आ गई, जब भी होल नंबर आए तो होल पावर उतारते हैं, एक लेस करके यहाँ 1 आ जाएगी और अंदर का डेरिवेटिव पीछे, और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इधर log y का dy बाई डी एक्स निकालना हो तो ये y जो है इधर दूसरी साइड चला जाएगा और इस log x का 1/x। ये देखो आप, ये dy बाई डी एक्स निकालना तो y उधर चला जाएगा, और y की जगह y की वैल्यू जरूर पुट कर देंगे लास्ट में। ये y को रिप्लेस कर दो y की वैल्यू से, ये फाइनल आंसर। सब टैली करते चलो फटाफट। ये फर्स्ट टाइप चल रही है। फर्स्ट टाइप का मतलब जिसमें लॉग हम दोनों साइड खुद लगाएंगे, यानी हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। इसमें पावर जो है ये इस पूरे की है, तो ये हीरो हुआ। हीरो के आगे जो है लॉग नहीं है, नहीं है तो दोनों साइड हम लेके चलेंगे ऐसे। इधर भी हमने लॉग यूज किया और इधर भी। जैसे इधर लॉग लगाया तो प्रॉपर्टी लग गई कि जो पावर है एंगल की वो आगे आ जाएगी ऐसे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड, तो इसका तो ये आ गया और इसका डेरिवेटिव ये, जो कि प्रोडक्ट रूल से होगा क्योंकि बीच में इनटू है। चेक करो प्रोडक्ट रूल, सबको लगाना आता है। और log y का डेरिवेटिव ये हो गया।
इसका डेरिवेटिव आपको अलग लेना है, इसका डेरिवेटिव अलग अलग। इसमें लॉग का रूल कि एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, और इस log x का 1/x। ये y नीचे से ऊपर आ गया यहाँ पे, इस log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, ये कैंसिल भी कर सकते हो आप। तो ये कैंसिल होने के बाद इसका डेरिवेटिव 1/x तो यहाँ बचेगा, ये एज इट इज, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। ये कोई नई बात नहीं है, सारी आपने की हुई है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट ये था कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में आप मन में याद रखो हीरो, और हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो लगाएंगे। सब देख लो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी देखो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो ये देखो हीरो ये हुआ, क्योंकि ये पूरी पावर इसकी है। हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो दोनों साइड हमने लगा दिया। जैसे ही लॉग लगाया तो ये पावर आगे आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव जब हम लेंगे ये इधर और ये इधर, जब इस पूरे का डेरिवेटिव लेंगे हम 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाकी बचा डेरिवेटिव के लिए ये, और इसमें इंटू है तो प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल सबको आता है, देख लो। ये log y का डेरिवेटिव, इसमें ये log का रूल कि एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, इसमें इसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन, एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2 आएगा, ये रहा। ये 5 से 5 भी कैंसिल कर सकते हो। y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने, इस y की जगह y की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली। ये सब एज इट इज। तो ये सब आंसर चेक कर लो आप, बहुत सिंपल लगेंगे क्वेश्चंस, और जहां गलती है वो चक्कर ही खत्म कर देंगे। फिर रिपीट कर दूं, ये फर्स्ट टाइप चल रही है इसमें फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में। फर्स्ट टाइप यानी वो जिसमें हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं हो तो हम दोनों साइड लगा के चलेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो, ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है। इसमें ये जो फंक्शन है ये पावर है इसकी, तो हीरो ये हुआ, और हीरो के आगे यहाँ पे आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो दोनों साइड हम लगा देंगे। लॉग लगाने से सिचुएशन ये बन जाएगी, और जैसे ही लॉग लेंगे प्रॉपर्टी, एंगल की पावर आगे आ जाएगी। देखो ऐसे डेरिवेटिव दोनों साइड एक साथ, इधर का डेरिवेटिव भी आ गया और इधर का भी, इनटू में प्रोडक्ट रूल। ये सब चेक कर लो, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये log y का। अब इसका डेरिवेटिव बचा है और इसका log वाले रूल से और इसका e वाले रूल से, एक्सपोनेंशियल रूल से। सब चेक कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट खींचेंगे। log x का ये, इसमें एक्सपोनेंशियल रूल, ये पावर का डेरिवेटिव, ये y नीचे से ऊपर आ गया, और इस y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, और उसका डेरिवेटिव इसका एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x हो जाएगा। ये देखो ऐसे, इन दोनों में से कॉमन निकालना चाहो आपकी मर्जी है, ये कॉमन निकल रहा है, निकालो या मत निकालो। हमें डेरिवेटिव को सोल्व करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करें ना करें हम किसी को, वो हमारी मर्जी होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। ये इसमें हीरो है, हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो हम दोनों साइड लॉग को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ के बाद प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट का भी डेरिवेटिव और राइट का भी डेरिवेटिव एक साथ लेना है। इसका डेरिवेटिव इनटू में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जो कि चेक कर लो आप। इसमें log का डेरिवेटिव लेंगे अब log मेथड से, और इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा ऐसे। log का रूल पता ही है कि वैल्यू नीचे, वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर। अभी इसका डेरिवेटिव और बचा है, इस cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, इसका माइनस साइन x होके
साइन अपॉन कॉस आप 10 भी लिख सकते हो, 10x। ऐसे देखो, ये साइन एक्स होएगा माइनस का, माइनस आगे आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस को 10 भी लिख सकते हो, और ये y की जगह y की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं। आंसर शीट पे बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी आपके सामने है, कहीं शॉर्टकट नहीं लगाया कि भाई छोड़ छोड़ के स्टेप करे हो, रूटीन में चलना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी जरा से भी। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे, दोनों में फर्क देख लो क्या, आगे चल के ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा है, आगे चल के कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लो, दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ जो x है ये पूरे की पावर है, तो इसमें हीरो ये पूरा हुआ, और इसमें हीरो जो है सिर्फ ये होगा, इतना, क्योंकि पावर सिर्फ इस x की है। तो इसको कैसे किया जाएगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा आज ही, फिलहाल इसको देख लो। अभी तक मैं फर्स्ट मेथड लेके चल रहा हूं फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में, कि हीरो के आगे लॉग नहीं है तो दोनों साइड हम लगा देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो हीरो को चेक करेंगे, पावर किसकी है, पूरे की, तो पूरे को हीरो बोलेंगे, और उसके आगे यहाँ पे होना चाहिए लॉग, नहीं है तो हमें पता ही है दोनों साइड लॉग लगाएंगे। जैसे हमने लॉग लगाया प्रॉपर्टी लग गई कि एंगल की जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी। अब डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड, इधर का भी और इधर का भी। इसका इनटू में प्रोडक्ट रूल, ये देख लो प्रोडक्ट रूल ऐसी लगता है क्या, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या ये पूरा हो गया? नहीं, अभी इसका डेरिवेटिव बचा है और इसका बचा है। इसका तो हमें पता है 1 होता है, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग वाले मेथड से। लॉग का रूल ये कहता है वैल्यू नीचे, जो एंगल है वो नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर। मगर लॉग का डेरिवेटिव कहीं भी लेना हो, डेरिवेटिव लेना हो लॉग का, तो प्रॉपर्टी जरूर चेक कर लो पहले। तो इस लॉग में प्रॉपर्टी भी लग रही है, लॉग के एंगल में इनटू हो तो प्लस वाली प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी लगी है तो जरूर लगानी है आपको। हालांकि कोई बच्चा अगर डायरेक्ट ले जाएगा कि ये एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, तब भी सही माना जाएगा, मगर मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं। और क्यों लगानी होती है प्रॉपर्टीज? बस टाइम बचाने के लिए। अगर क्वेश्चन छोटा होता है तो किसी भी मेथड से कर दो, टाइम सेम लगता है, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होते ही प्रॉपर्टी यूज करने से लॉग की जल्दी हो जाता है। तो अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, लॉग के साथ फर्स्ट ये आ गया, फिर लॉग के साथ सेकंड ये आ गया, और बीच में प्लस। इनटू वाली प्रॉपर्टी हमेशा प्लस में आती है। और अभी हमने इसका डेरिवेटिव जो है नहीं लिया, तो इसलिए ये डी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, यानी इसका डेरिवेटिव हमें अभी लेना बाकी है, सिर्फ प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। और इस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ 1 हो गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी ये डेरिवेटिव रहता है इतने का, और बाय सिंपल रूल इसका अलग और इसका अलग, क्योंकि बीच में प्लस है। और दोनों का जब अलग अलग लेंगे तो इस log x का तो 1/x होता है, इस log sin x का देखो एंगल log वाला मेथड कि एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, और sin x का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा? cos x। इसको आप cot x भी लिख सकते हो। ये देखो चेक कर लो सब। और लास्ट में ये y जो है नीचे, ये ऊपर चला जाएगा दूसरी साइड, ऐसे आ जाएगा ऊपर, और y की जगह y की वैल्यू ये पुट कर देंगे। सब टैली कर लो, ध्यान से देखना, इनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट पे आ जाओ, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो इसमें हीरो हुआ हमारा ये, क्योंकि ये पावर जो है इस पूरे की है, और हीरो के आगे लॉग नहीं है, दोनों साइड हम लगा देंगे। ये लॉग हमने यूज किया, जैसे लॉग लगाया तो प्रॉपर्टी की एंगल की पावर जो है वो आगे उतर जाएगी। अब इसमें भी देखो, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल यहां से, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया,
ये प्रोडक्ट रूल चेक कर लो, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड सेम डेरिवेटिव फर्स्ट। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, लॉग का मेथड, एंगल नीचे एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, ऐसे ये सेम बाहर इसका लॉग वाले मेथड से, और इसका सिंपल रूल से, इसका अलग ये आ गया। ये पूरा कैंसिल भी हो रहा है तो कर देंगे, इसका डेरिवेटिव भी सिंपल रूल से अलग अलग, इसका हो जाएगा cos x, इसका माइनस साइन एक्स, माइनस पहले से तो प्लस हो गया ये एज इट इज, और इसमें ये आगे लिख लिया पीछे लिख लिया, ये सारा एज इट इज। यहाँ ये y जो नीचे चल रहा था ये ऊपर आ गया, और इस y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, y की वैल्यू ये रही हमारे पास, यानी ये सब फर्स्ट टाइप चल रही है। हर क्वेश्चन में आपने देख लिया लॉग कैसे यूज करते हैं, यानी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो के आगे अगर लॉग ना हो तो दोनों साइड लगा के और कैसे डेरिवेटिव हम लिखते हैं। तो ये y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और इन दोनों में से अंदर से यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कॉमन भी निकल रहा है, वो हमारी मर्जी, हम निकालें या ना निकालें। ये cos x प्लस साइन एक्स इसमें भी है और इस पूरे स्टेप में भी है ये वाला। तो जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा आगे से जब ये पूरा निकल गया, और इसमें से निकलेगा तो ये बाहर निकल गया तो लॉग वाला बच जाएगा स्टेप। ये हमारी मर्जी, हम कॉमन निकालें या ना निकालें। आगे चलो नेक्स्ट, ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इसमें भी ये हमारे पास हीरो है और इसके आगे लॉग नहीं है तो हम लगा देंगे दोनों साइड, फिर ये प्रॉपर्टी लग गई कि जो भी ये एंगल की पावर है वो आगे आ जाएगी। डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें प्रोडक्ट रूल देख लो सब, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जो log x है, log x इसका डेरिवेटिव तो 1/x है, इसका डेरिवेटिव हम नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ गई, ये एज इट इज हमने लिख दिया। ये y नीचे से ऊपर आ गया, और इस y की जगह y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ये वाले। जैसे हम यहाँ y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या ये पूरा आंसर होगा? नहीं, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे जब भी dy/dx होगा तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना यहाँ पे, कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, करते 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 बीच में डेरिवेटिव आ जाए फंक्शन की पावर फंक्शन का। रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम किसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहे हैं या सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते 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 बीच में डेरिवेटिव आ जाए किसका? फंक्शन की पावर फंक्शन का, तो हम इसका डेरिवेटिव अलग से इसको कुछ मान लेंगे पहले, u, v, w या z, कोई भी नया नाम देके इसको, और इसका डेरिवेटिव अलग निकाल के वापस यहाँ पुट कर देंगे। यानी इसको एक सेपरेट क्वेश्चन ट्रीट कर लो। ऐसे देखो, हमने इसको पहले u मान लिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, u, v, w या z, हमने u माना। अब इसको एक सेपरेट क्वेश्चन आप मान के चलो, इसको भूल जाओ बाकी को। हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अलग से, और डेरिवेटिव लेने के लिए वही फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो हीरो ये हुआ, और हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो हम दोनों साइड लगा देंगे। तो हमने दोनों साइड लॉग लगा दिया, लॉग लगाते ही प्रॉपर्टी लग गई कि पावर है आगे आ जाएगी। अब डेरिवेटिव देखो, इस साइड भी डेरिवेटिव लेंगे और इस साइड भी डेरिवेटिव लेंगे, ये लग गया। और डेरिवेटिव इधर प्रोडक्ट रूल, जो कि अब सबको क्लियर हो चुका होगा, देखो ऐसे। और u का log u का डेरिवेटिव log y की तरह है, क्योंकि इस वक्त हम u को ट्रीट कर रहे हैं y की जगह, तो u वही काम करेगा जो y करता है। ये y की जगह है तो y की तरह ट्रीट करेंगे, और ये x है ही। ये प्रोडक्ट रूल सबको बताने की जरूरत नहीं, इसका भी पता है log x का, और उस x का भी पता है डेरिवेटिव, जो कि ये हो जाएगा। ये u नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये x से x कैंसिल होके 1 प्लस log x अंदर बच जाएगा, और u की जगह u की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये हमारे पास स्टेप बन गया, देखो ये, यानी इसका डेरिवेटिव हमने इसको सेपरेट लिख करके सोल्व कर लिया, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ रह रही थी ये यही है, तो इसकी वैल्यू आ गई सोल्व होके ये, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये हम यहाँ पुट कर देंगे अब इसकी जगह। तो dy/dx क्या हो जाएगा वो देखो,
ये dy बाई डी एक्स जो है वैल्यू पुट करने के बाद इसकी जगह ये वैल्यू पुट अगर हम करेंगे तो dy बाई डी एक्स देखो ऐसे बन जाएगा। बाहर तो इस y की जगह y की वैल्यू x रेज टू पावर x, इस y की जगह ये आ गया। बाकी ये सेम, ये log x सेम, और इसकी जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये आ गया। ये आंसर हो चुका। चाहे तो हम x रेज टू पावर x इसमें और इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी, हम कॉमन निकालें या ना निकालें। नहीं निकालोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आंसर हो गया कॉमन निकलने के बाद। तो नई बात समझ में आ गई? एक बार और रिपीट कर दूं, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करें और सोल्व करते 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 बीच में डेरिवेटिव आ जाए किसका, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन का, तो उसको हम नया नाम देके u, v, w या z कोई भी नया नाम दे करके उसका अलग से डेरिवेटिव निकाल करके जब उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा वापस उसको रिप्लेस कर देंगे। ये बात याद रखना, देख लो सब ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन इधर भी है और इधर भी है, तो इसमें जो है ये हीरो है और इसमें ये हीरो है। हमें लोग यहां भी चाहिए हीरो के आगे और यहां भी चाहिए, दोनों जगह चाहिए, इधर भी और इधर भी। और जब हम लोग लेते हैं दोनों साइड तो अपने आप इधर भी लोग लग जाएगा, इधर भी। देखो ऐसे जैसे ही हमने लॉग लिया इधर भी तो ये आ गया, इधर भी, यानी दोनों हीरो के आगे लॉग आ गया। अब लॉग लगाने से अब प्रॉपर्टी लगाओ, इस लॉग में ये पावर आगे उतर जाएगी, इसमें ये पावर आगे उतर जाएगी। इस लॉग की ये प्रॉपर्टी पावर आगे आने की और इसमें इस डेरिवेटिव दोनों साइड लेंगे, इसका भी लेफ्ट पे और इसका भी राइट पे। इसमें भी प्रोडक्ट रूल और इसमें भी प्रोडक्ट रूल। देख लो ऐसे लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल चेक कर लो, आप बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी राइट साइड पे भी प्रोडक्ट रूल, वो भी चेक कर लो आप। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड पूरा। क्या ये एंड हो गया? नहीं, अभी इसका डेरिवेटिव बच रहा है। ये एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। इसका डेरिवेटिव लॉग रूल से कि वैल्यू नीचे, जो एंगल है लॉग का वो नीचे, उसका डेरिवेटिव ऊपर। इसमें y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें भी लॉग का रूल कि एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर इसका, और इस x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी डेरिवेटिव रहता है, किस किस का रहता है? इस cos x का और एक cos y का। ये भी देखो ऐसे हो जाएगा, ये cos x का आ गया या वो cos y का, cos y का dy बाई डी एक्स आएगा ना, क्योंकि y का डेरिवेटिव लेना है। इसको आप 10x लिख सकते हो माइनस का, इसको माइनस का 10y, ये 10x लिख दिया माइनस का, यहाँ से माइनस का 10y। dy बाई डी एक्स वालों को इधर लेके आना लेफ्ट पे, तो इस वाले को इधर ले आएंगे, ये dy बाई डी एक्स, और इसको उधर ले जाएंगे। जब इन दोनों को dy बाई डी एक्स को एक साइड रखेंगे तो dy बाई डी एक्स कॉमन भी आ रहा है, देखो। यानी डेरिवेटिव वालों को लेफ्ट साइड पे रखना है और dy बाई डी एक्स कॉमन भी निकाल देना है। ये dy बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल दिया। फाइनली dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो आगे है वैल्यू वो नीचे चली जाएगी ऐसे। ये आंसर सब ध्यान से देख लो। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो को पिक कर लो। हीरो इस वक्त ये भी और ये भी, दोनों के आगे लॉग चाहिए, तो दोनों साइड लॉग लेने से दोनों के आगे लॉग आ गया। फिर प्रॉपर्टी लगा के डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के रूल्स वही हैं। ये अब तक फर्स्ट टाइप चल रही है फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में, फर्स्ट टाइप कि भाई हीरो के आगे अगर लॉग नहीं है तो हम लगा देंगे दोनों साइड। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, और फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में ये जो पावर है सिर्फ इसकी है। इसमें हीरो ये हुआ और हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, यहां पहले से ही दे रखा है। हीरो के आगे लॉग पहले से ही है, तो बल्ले बल्ले, यानी ये सेकंड टाइप आ गई। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के लिए क्या है कंडीशन कि
जब भी हीरो के आगे लॉग पहले से आ जाए तो हम मन में कहेंगे बल्ले बल्ले, यानी लॉग हमें दोनों साइड अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको डायरेक्ट लॉग लेंगे नहीं, पहले से दे रखा तो प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहाँ प्रॉपर्टी कहती है कि पावर जो है एंगल की उतार दो आगे ऐसे, और इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल से लो या इसको होल पावर 2 करके, दोनों साइड डेरिवेटिव एक साथ लेंगे, इधर का भी तो इधर का भी। इसमें होल पावर वाला रूल भी लगा सकते हो आप, ऐसे होल पावर उतारेंगे, एक लेस करेंगे, अंदर का डेरिवेटिव पीछे, और log x का 1/x, ये आंसर हो गया। तो यानी कि इसमें हमें log लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये हीरो है, हीरो के आगे log पहले से गिवन है। हीरो के आगे log अगर पहले से गिवन है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। मन में बोलना बल्ले बल्ले और सीधा डेरिवेटिव ले लेंगे प्रॉपर्टी लगा के log की। आगे देखो, जैसे ये यहाँ भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ये पावर सिर्फ इसकी है, तो हीरो ये हुआ, और हीरो के आगे क्या होना चाहिए log। इसमें भी log हीरो के आगे पहले से दे रखा है, पहले से गिवन है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रॉपर्टी लगाओ log की कि पावर आगे उतर जाएगी, और जब पावर आगे उतरती है तो एक लेस नहीं होती, क्योंकि log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पावर आगे उतार दो। और डेरिवेटिव किस रूल से? प्रोडक्ट रूल से। चेक करो प्रोडक्ट रूल, y का तो dy/dx हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट रूल देख लो, मेरे ख्याल से बताने की भी जरूरत नहीं है। इसका log sin x का भी आपको पता है और cos x का भी पता है। ये cos x आ गया, इसको आप cos स्क्वायर लिख सकते हो या cos अपॉन साइन को cot भी लिख सकते हो, cot x। ये आंसर, इसमें कोई नई बात अब नहीं बताने की नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट, ये देखो ध्यान से, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन। जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आए तो हम हीरो को चेक करते हैं। हीरो हमारे पास ये हुआ, यानी ये, क्योंकि ये पावर सिर्फ इतने की है। हीरो x है और हीरो के आगे log होना चाहिए। हीरो के आगे log दे रखा है? नहीं है तो हम लगाएंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें log अप्लाई करते हैं दोनों साइड ऐसे, इधर भी log लिया, इधर भी log लिया, ऐसे दोनों साइड log लेंगे तो ऐसे आएगा। फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, फिर ये पावर आगे आ जाएगी ऐसे। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इस पावर को, ये सिर्फ x की पावर है, इसको हम ऐसे होल पावर नहीं लिख सकते। ये रॉन्ग है बिल्कुल, ऐसे लिखना नंबर 0। और log हमने लगाया तो हमारा log cos के पहले आया, हम इनको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे लिख दे, cos आगे और log पीछे, ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। यानी log अगर हम अप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा सिर्फ, यहां तक ये ठीक है स्टेप, मगर इसका कोई फायदा नहीं है, इसका यूज नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इसके आगे log चाहिए, यानी यहां चाहिए log। ये थर्ड टाइप आ गई, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, थर्ड टाइप। यानी कि जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आए, तो हीरो के आगे log होना चाहिए। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो भाई ये है, इस हीरो के आगे log होना चाहिए। अगर log पहले से दे रखा है इसके आगे तो बल्ले बल्ले, अगर इसके आगे log नहीं है तो हम दोनों साइड लगा देंगे। मगर ये थर्ड टाइप है। दिक्कत यह है कि ना log पहले से दे रखा, इसके आगे log ना पहले से दे रखा, और ना ही हम लगा सकते, क्योंकि हम लगाएंगे तो हमारा तो यहां आएगा ना आगे, हमें चाहिए इसके आगे। तो ये थर्ड टाइप है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं वो ध्यान से सुनो। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो को, हीरो ना अपने मन में याद रखना, क्लास में जाके खड़े होके नहीं बोलना कि सर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ गई तो हीरो को पिक कर लो, सब हंसेंगे। कुछ बातें ना अपने लिए होती हैं कि भी खुद की गलती ना हो, इसलिए अपने मन में याद रखना, आंसर शीट पे कहीं मत लिखना।
मगर खुद की गलती ना हो इसलिए मन में याद रखना। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन को देखते हम हीरो को पिक करेंगे, हीरो ही है और इस हीरो के आगे यहाँ लॉग चाहिए, लॉग ना पहले दे रखा ना हम लगा सकते। तो ऐसी सिचुएशन यानी थर्ड टाइप के अंदर हम क्या करते हैं वो ध्यान से सुनो। इस हीरो यहाँ पे जो पहले से दिया हुआ है ना फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो का आगे जो दिया हुआ है, जो दिया उसी का रूल लगा देंगे। फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो है, हीरो के आगे कुछ और आ गया, होना तो लॉग चाहिए मगर कुछ और आ गया, तो जो आ गया उसी का रूल लगा दो। इस वक्त क्या आ गया कॉस, कॉस का रूल लगा दो। और कॉस की पावर भी कितनी है खुद की, ये 1, तो 1 पावर वाला रूल लगा दो। तो देखो दोनों साइड हम डेरिवेटिव लेंगे ऐसे, इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। ये हीरो है, इसके आगे कुछ और आ गया, होना तो लॉग चाहिए मगर कुछ और आ गया, जो आ गया उसी का रूल लगा दो। कॉस आ गया पावर 1 है, पावर 1 का रूल आपको पता है माइनस साइन लिखते हैं, एंगल सेम, इसी एंगल का डेरिवेटिव पीछे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक की 1 पावर वाला रूल। तो जो कुछ और आ गया लॉग से अलग तो उसी का रूल लगा दो ऐसे। अब एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो ऐसे करते करते बीच में डेरिवेटिव आ जाए, किसका, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन का, तो उसको अलग से कोई नाम देना है हमें, u, v, w या z, अलग से नाम देंगे, इसको अलग से सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे। वही बात इसमें करेंगे, इसका आप अलग से सोल्व करेंगे, तो इसको ट्रीट करो एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह, इसको भूल जाओ। और इसको जब सोल्व करेंगे तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दिखाई दे रहा है, जब भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दिखाई देगा याद किसकी आएगी, हीरो की। हीरो के आगे लॉग होना चाहिए, नहीं है तो दोनों साइड लगा देंगे, ऐसे लगाया लॉग जैसी लगाया तो प्रॉपर्टी की पावर आगे आ जाएगी। फिर डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड, ये देखो ऐसे log u का डेरिवेटिव ये आ गया और इस x log x का डेरिवेटिव हो रहा, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल से ये देखो, और इस log u का, ये सब आपको पता चल गया है। इसमें भी log x का ये आ गया, उस x का डेरिवेटिव 1, ये u नीचे से ऊपर चला गया, ये x से x कैंसिल होके 1 प्लस log x अंदर आ गया, u की जगह u की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये जो हमने सेपरेट सोल्व किया था इसको अलग से u मान के, तो सोल्व करके ये डेरिवेटिव आ गया, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो इसकी जगह, तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये सेम ये सेम ये सेम, इसकी जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी, ये आंसर। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और बीच में डेरिवेटिव आ जाए फंक्शन की पावर फंक्शन का, तो अलग से नया नाम देंगे u, v, w या z, फिर अलग से डेरिवेटिव निकाल के जब सोल्व हो जाए आंसर तो वापस पुट कर दो। देख लो अच्छे से। तो इसमें एक नई बात, ये थर्ड टाइप जो है पता चल गई आपको कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में हीरो के आगे अगर लॉग होना चाहिए उसकी जगह कुछ और आ गया, तो जो आ गया उसी का रूल अप्लाई कर दो। बच्चे गलती क्या क्या करते थे वो मैंने अभी बताया कि वो होल पावर x मान के, तो वो गलत है। तो सारी चीज़ें मैंने स्टेप वाइज बता दी है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 1% भी गलती नहीं होगी। और इवन किसी भी बुक से क्वेश्चन आ जाए, बुक से बाहर से आ जाए, टीचर अपने मन से बना के क्वेश्चन रख दे, बिना गलती के सोल्व हो जाएगा। और देखो प्रैक्टिस, ये भी देखो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, इसमें ये जो पावर है इसकी है सिर्फ, तो ये है हमारे पास हीरो, और इस हीरो के आगे यहां होना चाहिए लॉग, यहां पे क्या होना चाहिए लॉग, यहां पे हीरो के आगे, इसके ये जो हीरो है इसके आगे यहां पे होना चाहिए, बट हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके आगे कुछ और गिवन है, तो जो और गिवन है उसका रूल लगा देंगे। देखो ऐसे, इसमें लॉग दिया हुआ है तो लॉग का रूल लगा दो। लॉग का रूल आप जानते हो कि ये जो एंगल है ये नीचे और इसी एंगल का डेरिवेटिव ऊपर, लॉग का ये एंगल हुआ ना सारा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, अभी भी हीरो के आगे कुछ और है तो जो है उसका रूल लगा दो। इस वक्त ये आगे साइन है, साइन का क्या हो जाएगा कोस, एंगल सेम और एंगल का डेरिवेटिव पीछे, अभी भी इसका डेरिवेटिव बच रहा है, मगर ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है,
इसका डेरिवेटिव लेना है तो अलग से, इस कॉस अपॉन साइन को कॉट भी लिख सकते हो ऐसे, ये डेरिवेटिव बचा। और फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बीच में आ जाए। अभी अभी रिपीट किया था मैंने कि अलग से नया नाम देना है, यू वी डब्ल्यू जेड कुछ भी, फिर इसको एक सेपरेट क्वेश्चन ट्रीट करो। भाई फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है तो हीरो ये हुआ, इसके आगे लॉग नहीं है तो दोनों साइड लगा दो ऐसे, प्रॉपर्टी लगाओ, इसमें पावर उतर जाएगी आगे। डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा इसका। देखो बिना टाइम वेस्ट करे ना फटाफट ये चीज़ आ गई सबको, प्रोडक्ट रूल चेक कर लेना। log x का भी डेरिवेटिव पता है, ये cos x का भी पता है आपको, ये u उधर चला जाएगा, u की वैल्यू पुट कर दो, यानी जिसका हमने डेरिवेटिव अलग से लिया उसका डेरिवेटिव सोल्व होके ये आ गया, ये वैल्यू यहाँ वापस पुट कर दो इतने की जगह, इसको ही तो निकाला था हमने अलग से, ये वैल्यू पुट कर देना। ये देख लो आंसर, बाहर वाला सेम, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने। सब टैली कर लो, चेक कर लो, अच्छे से पढ़ना है इनको, स्टेप्स देख लो, कब लॉग का यूज़ हमें खुद करना है, कब पहले से गिवन है, और कब ना हम कर सकते हैं ना पहले से दिया तो कुछ जो गिवन है पहले से वो उसका यूज़ करेंगे। यानी तीनों टाइप मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। जैसे ये फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है तो हीरो ये हुआ, इसके आगे यहाँ लॉग चाहिए हमें, क्या यहाँ लॉग लगा सकते हैं इसके आगे? नहीं, ये लॉग तो पूरे के बाहर है, और जबकि हमें चाहिए सेपरेट। इस लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग के साथ फर्स्ट प्लस लॉग के साथ सेकंड, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि प्लस वाली प्रॉपर्टी प्लस में ब्रेक नहीं होती, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। हमें लॉग चाहिए इस हीरो के आगे यहाँ पे, यहाँ लग नहीं सकता, जो है तो उसी का रूल लगा दो। ठीक है भाई, इसका लॉग पहले से क्या दे रखा है, लॉग हमें चाहिए इसके साथ आ नहीं सकता, तो जो इस पूरे का रूल लगा दो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है डेरिवेटिव लेने के लिए? एंगल नीचे और एंगल का डेरिवेटिव ऊपर ऐसे, और जब इसका लेंगे तो सिंपल रूल से इसका अलग और इसका अलग ऐसे। इसका तो ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर वाले रूल से हो जाएगा ऐसे, और इस कोसेक का भी पता है ये होता है, मगर इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो वही जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम तो u मान के, u v कुछ मान लो ऐसे, ये सब कर चुके आप। ये देखो इनका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल रहे हैं प्रोडक्ट रूल से, ये देखो सब वही बात, ये डेरिवेटिव निकल के आया, ये पुट कर देंगे हम यहाँ इसकी जगह। इसको हमने सोल्व कर दिया, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है, इसको अलग से करना पड़ेगा। फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये फाइनल आंसर आ जाएगा ऐसे। देख लो सब, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है, इसमें हीरो ये भी है और इसकी ये भी है, यानी लॉग हमें यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। लॉग दो बार नहीं लगा सकते हम, अगर हम लॉग लेंगे दोनों साइड तो लॉग तो हमारा एक ही बार आएगा ना, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आएगा लॉग एक बार, जबकि हमें इसके आगे अलग चाहिए और इसके आगे अलग चाहिए, तो दोनों साइड हम लॉग लगा नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसमें सिंपल रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए कि भाई इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो u मान के इसको कुछ मानना पड़ेगा u, और इसको सेपरेट क्वेश्चन सोल्व करके जो आएगा इसका डेरिवेटिव यहाँ। इसमें ये हीरो है तो इसके आगे लॉग हम दोनों साइड लगा देंगे, नहीं है ना क्योंकि इसके आगे लॉग लगा दिया हमने, ये प्रॉपर्टी लग गई, ये डेरिवेटिव लिया हमने इस साइड भी और इस साइड भी, ये प्रोडक्ट टू लगा दिया, ये u इधर से ऊपर आ गया, u की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये इसका डेरिवेटिव जो है ना सोल्व होके ये आ गया, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब रही बात इसके डेरिवेटिव की,
ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, एक को u माना तो दूसरे को v मान लो ऐसे। ये इसमें भी ये हीरो है, हीरो के आगे लॉग नहीं है तो दोनों साइड हम लगा देंगे ऐसे, ये दोनों साइड लॉग लगा दिया, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। डेरिवेटिव दोनों साइड लेंगे तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, चेक कर लो प्रोडक्ट रूल। ये v इधर से उधर चला जाएगा, एक को u माना एक को v मान लो, v की वैल्यू पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव ये पता ही है, सब चेक कर लो। ये सेकंड का डेरिवेटिव निकल गया इसका, तो ये आंसर जो है हम यहाँ पुट कर देंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट की जगह, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड की जगह पुट कर देंगे। दोनों के डेरिवेटिव पुट करने के बाद ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो है डेरिवेटिव ये इसकी जगह पुट हो जाएगा पहले वाले की जगह, और ये जो दूसरे वाला है ये वाला ये यहाँ पुट हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो सब अच्छे से। मैं इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि बहुत बच्चे तो ये कहते हैं सर एग्जाम में, हमारे स्कूल टेस्ट में या स्कूल एग्जाम जो हुआ या बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन जो है डिटो फिगर का भी मिल गया। काफ़ी क्वेश्चंस तो आपको डिटो फिगर के मिल जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ बाहर से भी आ जाए क्वेश्चन, फिगर चेंज भी कर दे तो दिक्कत क्या है। मेथड्स अगर क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, मगर उसके लिए रूटीन में चलना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो एक क्वेश्चन किया फिर जंप मार के फिफ्थ कर लिया फिर छोड़ दिया या कोई लेक्चर मिस कर दिया तो पॉसिबल नहीं है। मैथ्स सिंपल तभी लगेगा जब आप रूटीन में चलेंगे और बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे। अगर बार बार रिवाइज करोगे तो जहाँ मैथ्स का डर है वो छू हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे सर हम आगे चल के पढ़ा भी सकते हैं। जिनको आगे बढ़ना है उनको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा रूटीन में। वो भी जो रूटीन में नहीं पढ़ना चाहता ठीक है भाई, मर्जी है उसकी, मगर ये सच्चाई है कि मेहनत जो करता है रूटीन में वही आगे बढ़ता है। रूटीन में चलने से गलती भी खत्म हो जाती है और टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा हम क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। मतलब किसी भी बुक से आ जाए डर ही नहीं लगता हमें, सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, जैसे ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, इसमें ये रहा इसमें हीरो है, इसके आगे यहाँ लॉग चाहिए हमें। यहाँ लॉग लग नहीं सकता क्योंकि हम दोनों साइड लेंगे तो देखो हमारा लॉग तो यहाँ आएगा यहाँ पे, और हमें चाहिए सिर्फ इसके आगे यहाँ पे, तो हम लॉग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना दोनों साइड। इसलिए हम जो है उसी का रूल लगा देंगे, सिंपल रूल, इसका अलग इसका अलग इसका अलग और इसका अलग। और जब इसका लेंगे तो एक्स वाले रूल से, कि नंबर है ना कि पावर उतार दो एक लेस कर दो, इसमें एक्स का रूल लग जाएगा क्योंकि यहाँ नंबर है। इसमें ई वाला रूल कहता है सेम लिखो, लॉग ए लिखो और डेरिवेटिव इसकी पावर का। ये पूरा ही नंबर है, एक्स है ही नहीं इसमें, ना वाई है ना एक्स है, तो डेरिवेटिव नंबर का 0। और ये एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते, अलग से लेना पड़ेगा। तो ये सोल्ड हो गया, इसका 1 हो जाएगा और इसका हम अलग से लेंगे। इसका जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते करते बीच में डेरिवेटिव आ जाए फंक्शन की पावर फंक्शन का, तो अलग से कुछ नया नाम, तो ये आपको मैं बता चुका, सब टैली कर लो। जो इसका यहाँ से डेरिवेटिव निकल के आएगा वो यहाँ पुट कर लो। तो ये सब मैं बता नहीं रहा, सबको बता चुका हूँ, तो इसलिए सब देखते चले जाओ बिना टाइम वेस्ट किए ना, ये सबको समझ में आ जाएगा। तो इसको हमने अलग से सोल्व किया, ये डेरिवेटिव आ गया, तो यहाँ से इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वापस ऐसे। ये आंसर फाइनल जब इसमें पुट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो हीरो इसमें ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसके आगे लोग अलग चाहिए, इसके आगे लोग अलग चाहिए, यहाँ अलग चाहिए। 3 बार हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि हम दोनों साइड लोग लेंगे तो हमारा तो एक ही बार आएगा ना बाहर। यहाँ अगर हम यहाँ लोग लेंगे तो एक ही बार आएगा, अलग अलग तो नहीं आ पाएगा ना, तो हम लोग ले भी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो है उसी का रूल, यानी सिंपल है तो सिंपल रूल, इसका डेरिवेटिव अलग इसका अलग और इसका अलग। इसका तो डेरिवेटिव 0 हो ही जाएगा,
क्योंकि नंबर है ये। अच्छा, इसका डेरिवेटिव फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है अलग से u मान के, इसको v मान लेंगे और उसको w, क्योंकि ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी और ये भी, तो एक को u मान लेंगे, एक को v और एक को w, और फिर तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले इसका लेते हैं। देखो इसमें फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो आगे लॉग नहीं है तो लगा दिया, इसको ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने। यहाँ के बाद देखते चले जाओ, कोई नई बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव लिया प्रोडक्ट टूल से, u उधर चला जाएगा ऊपर, इस u की जगह u की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव, जो पहले वाले का डेरिवेटिव है। ये जो पहला है इसका डेरिवेटिव हमने u पुट करके ये इसका निकाल दिया आंसर, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पे। इस सेकंड वाले को हम v मानेंगे, देखो ऐसे, इस सेकंड वाले को v लिया, इसमें भी हमने दोनों साइड लॉग लगाया, डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल से चेक कर लो सब, प्रोडक्ट टूल से डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव आ गया। v की जगह v की वैल्यू पुट कर दो, ये बीच वाले का डेरिवेटिव ये आ गया सोल्ड होके। इसको u माना था, इसको v माना, और इसको भी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो इसको w मान लेंगे। देखो ऐसे, इसमें भी दोनों साइड लॉग लगाया हमने और फिर डेरिवेटिव लिया, और यहाँ भी प्रोडक्ट टूल। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब क्लियर है। ये w इधर आ जाएगा, इस w की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, ये थर्ड डेरिवेटिव होगा तीसरे वाले का, इस तीसरे वाले की जगह इसको पुट कर देंगे, यानी फर्स्ट का ये डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देंगे, थर्ड का डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये। अब यहाँ के बाद हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा हमें, एक इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव इधर रखना है और ये इधर रखना है। इस ब्रैकेट को खोलो या मत खोलो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो इसको खोलना ज़रूरी है। तो देखो हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, ये ब्रैकेट एक्सपेंड किया, ये आ गया, इसको किया, ये आ गया, इसको करो या मत करो आपकी मर्जी है। ये dy बाई डी एक्स इधर रहेगा और ये भी dy बाई डी एक्स इधर, ये दो इधर रहेंगे, बाकी उधर चले जाएंगे, और जो इधर रहेंगे ये दोनों, इनमें से भी dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। देखो ऐसे, ये बाकी सब उधर चले गए। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जो आगे वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, इम्प्लिसिट फंक्शन में बताया था मैंने आपको। तो फाइनली dy बाई डी एक्स यहाँ से आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये फाइनल आंसर। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और वो भी रूटीन में, जो करेगा उसको बहुत सिंपल लगेंगे और गलती भी नहीं होगी उसकी, चाहे बुक का क्वेश्चन आ जाए चाहे बुक से बाहर का आ जाए। इनको प्रैक्टिस में करने के बाद इनकी कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ बोर करने आपको, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन के ऊपर। ये सब क्वेश्चंस आपको पहले वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद या प्रैक्टिस करने के बाद फिर इनको ट्राई करना, ये सब क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस है कि आपके पेपर में स्कूल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आएगा तो डिट्टो फिगर का भी मिल सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जो है डिट्टो फिगर के मिलेंगे आपको। मैं तो कह रहा हूँ फिगर चेंज होके भी आ जाए, कि दिक्कत क्या है। अगर आपको मेथड आता है तो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो या टीचर अपने मन से बना के रख दे तब भी आप कर सकते हो बिना गलती के, मगर रूटीन में करना पड़ेगा आपको टॉपिक। जो कहता है कि मैं रूटीन में नहीं करूँगा तो उसकी मर्जी भाई, बार बार पढ़ते रहो इनको रूटीन में और इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वैसे करना जैसे मैंने बताया बोर्ड में कैसे लिखना है, वैसे पूरे। और इनके क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सारे पूरे सोल्व कराऊंगा इन सभी क्वेश्चंस को। तो आप पहले इनसे पहले क्वेश्चंस को रिवाइज करना, फिर इनकी प्रैक्टिस करना, इनको करना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके आंसर्स कराऊंगा सारे। तो टैली करना, टैली करने से क्या होगा कि जो आपकी छोटी छोटी गलतियां रह गई वो आपके सामने आ जाएंगी, जिससे फिर वो रिपीट नहीं होंगी फ्यूचर में। तो ये सब करना यहाँ तक। थैंक यू।